अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक का ऐसा मोजज़ा बताने वाले हैं जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए, जो एक मैयत के साथ पेश आया। उसके बारे में जानकर आप भी सुभान अल्लाह बोल उठेंगे। नाजरीन, किसी गांव में किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी भी घर वाले या रिश्तेदार का पता ही नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया छोड़ जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और कफन दफन का भी इंतज़ाम करेंगे। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसीलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी ली कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाए। उसको गुस्ल दिया गया, उसके जनाजे की तैयारी की जाती है और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। नाज़रीन, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र में मुर्दे के पाँव नजर आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए। बहुत सी कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, कभी कब्र के अंदर फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना इसकी फिर से अच्छी तरह तामीर की जाए। उस पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघ कर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर ज़रा बराबर भी मैली नहीं हुई थी। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें कि आखिर ये कौन है और इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी अभी तक मिल रहा है। वो ऐसा क्या करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनाचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश शुरू की जाए। उसकी कब्र को मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है और जो नमाज जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास गांव में फैल जाते हैं और उस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ की सख्त मेहनत और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था, और फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर उसके घर पहुंच जाते हैं। वो घर पुराना लग रहा था, बज़ाहिर देखने में घर बहुत ज़्यादा पुराना लगता था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। जब सब लोग घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। चुनाचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फ़लाँ कब्रिस्तान में इस जगह एक कब्र है, उस कब्र का ताल्लुक़ आपके घर से है, और हमें बताएं कि वो कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उसके कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है। अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे, यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो कौन शख्स था? औरत एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शोहर की कब्र है। जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया था, वो मुझे छोड़कर चले गए थे।
لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخرکار آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تو دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے، کہتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن کو ادب سے چوم کر اپنے سینے سے لگاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ وہ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو بھی کہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیات پر ہاتھ پھیر کر یہی الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرے شوہر روزانہ کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ ناظرین، قرآن کی محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ بعض لوگ تو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں، نہ آج کوئی قرآن کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔